नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज जिस हम वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं ना, अगेन ये दो छोटे छोटे वीडियो का कॉम्बिनेशन है। प्रॉब्लम ये है कि मेजर साहब की स्पीड बहुत ज्यादा है और मेरी कम है ना, तो अब उनसे कोप अप करने के लिए उनके दो वीडियोस पर एक साथ रिएक्शन करना पड़ता है मुझको। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहला वीडियो जो है उसका टाइटल है डिसग्रेस्ड आर्मी सोल्जर्स हायर्ड बाय अमृतपाल सिंह टू कॉज केओस इन पंजाब। दूसरा है डॉक्टर जयशंकर ओपनली वॉर्न्स यूके द चाणक्य डायलॉग विद मेजर गौरव आर्या। तो पहले में कह रहे हैं कि कहां छिपा हुआ है चूहा अमृतपाल, और दूसरे में कह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर ने यूके की औकात नाप दी। तो लेट्स वॉच द वीडियो एंड वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो। शैल वी? Here we go. The first video. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। एक मिनट यार, मुझे भी ना, मैं हमेशा सोचता हूं कि वीडियो स्टार्ट करूं तो मैं ये बोलूं, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूं। और जब मेजर गौरव आर्या बोलते हैं तो मुझे याद आता है कि अरे ये भी बोलना था। तो यार है ना, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस साल के एंड तक 25,000 सब्सक्राइबर बनाने हैं मुझको। तो शुरू करते हैं। जितना अमृतपाल सिंह के बारे में बात कर रहे हैं उतना पता लग रहा है कि आदमी बहुत ही बड़ा खजूर था। ये भाई इतना बड़ा खजूर था, इसने क्या क्या करा मैं आपको बताता हूं। औरतों के साथ अवैध संबंध किस चीज के लिए? उनका फायदा उठाने के लिए। दाएं से बाएं इंफॉर्मेशन करना, ये अपना नेटवर्क बना रहा था। इसको पाकिस्तान की आईएसआई यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने इसको ट्रेन करा। अमृतपाल सिंह को बताया कि तुम जाके भारत में ये करो, वो करो, ऐसा करो। हमने सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में बात करी थी आपसे, याद होगा आपको, पुराने वीडियो पे सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में बात करी थी, मानव बम बनाने की। इसने क्या करा कि अपने गांव में इसने डी एडिक्शन सेंटर खोला, यानी कि नशा मुक्त केंद्र। जैसे कि पंजाब में मैंने आपको बताया था कि वहां पे कोकेन, हेरोइन, चरस, अफीम, ये सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान की वजह से होने लगी है और यंगस्टर्स वहां के बर्बाद हो गए हैं। आपने फिल्म तो देखी होगी उड़ता पंजाब, वो कोई झूठी कहानी नहीं है, वो कहानी सच्ची है बिल्कुल। ऐसा होता है, उड़ता पंजाब है और उड़ता कश्मीर भी है। खैर उस पर हम बाद में आएंगे किसी और दिन, लेकिन आज की तारीख में अमृतपाल सिंह जाता है और वहां पे डी एडिक्शन सेंटर बनाता है। वहां पे जो ड्रग एडिक्ट लड़के हैं उनको इकट्ठा करता है और उनको बोलता है कि किस तरीके से तुम्हें मानव बम बनना है, तुम्हें सुसाइड बॉम्बर बनना है। ये उनको सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश करता है और उनको ब्रेन वॉश करता है। वो वैसे ही ड्रग डिपेंडेंट हैं भाई। जो ड्रग एडिक्ट होता है उसको आपने छोटी सी एक पुड़िया दे दी, वो तो आपके लिए छत से कूदने को तैयार है। यही फौज इकट्ठा कर रहा था अमृतपाल सिंह। लेकिन यही नहीं है, मामला यहां पे खत्म नहीं हुआ दोस्तों। इससे बड़ी चीज, भारतीय सेना से निकाले हुए वो सैनिक जिनका डिसिप्लिन खराब था। सिर्फ ऐसा नहीं कि उनका डिसिप्लिन खराब है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने किसी का कत्ल करने की कोशिश करी हो फौज में, जिन्होंने लड़ाई झगड़े में किसी को बुरी तरीके से घायल कर दिया हो, जिन्होंने चोरी करी हो या कोई भी ऐसा जुर्म करा हो जिसको फौज अच्छा नहीं मानती, फौज ने उनको फौज से निकाल दिया। लेकिन ट्रेनिंग तो हुई थी उनकी फौज में। क्यों भाई, ट्रेनिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? ट्रेनिंग तो हुई थी। उनको आता है AK-47 चलाना, उनको आता है ग्रेनेड चलाना, गोले बारूद के बारे में पूरा उनको जानकारी है। इन्हीं लोगों का फायदा उठाया अमृतपाल सिंह ने। और अमृतपाल सिंह ने ऐसे कुछ जो बुरे थे, फौज से निकाले गए थे, मैं फौजी उनको कहना ठीक नहीं समझता, ऐसे रोग एलिमेंट्स हुआ थ्रोन आउट ऑफ द इंडियन आर्मी, उनको इकट्ठा करा, उनको यह कहानी सुनाई कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ भारतीय सेना ने और भारतीय स्टेट ने बहुत बुरा करा। तुम तो इस लायक थे कि पता नहीं तुम कौन से ऊंचे पद पे पहुंच जाते, लेकिन तुम्हारे साथ साजिश करी गई। ये स्टोरी सुनाई और उनको अपनी तरफ आकर्षित करा और उनका इस्तेमाल करा ट्रेनिंग में, हथियारों के बारे में, बम के बारे में, धमाकों के बारे में। तो फौजियों को इसने इकट्ठा करा अमृतपाल सिंह ने। और यह अमृतपाल सिंह का प्लान था कि ड्रग एडिक्ट्स को इकट्ठा करो, मानव बम बनाओ, लड़कियों को ब्लैकमेल करो, उनके साथ अवैध संबंध, लव अफेयर करके उनको ब्लैकमेल करो, उनसे अपना काम कराओ, कम्युनिकेशन का, लॉजिस्टिक्स का, जो भी है। और जो एक्स फौजी हैं, जो कि फौज से निकाले गए हैं, जिनको शर्मिंदा करके फौज से किक आउट करा गया है, कोर्ट मार्शल हो गए हैं, उन फौजियों को इकट्ठा करो और उनसे हथियारों की ट्रेनिंग करवाओ। यह इस बंदे का प्लान था। इसके अलावा मैं आपको एक और प्लान बताता हूं अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह का दूसरा प्लान था एसजीपीसी को टेक ओवर करना। एसजीपीसी, शिरोमणि
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। एसजीपीसी को यह टेक ओवर करना चाहता था। इसको कई लोग सिखों की मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। यह गलत लफ्ज है इसको डिस्क्राइब करने का, लेकिन कई लोग यह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और मैंने पंजाब में भी सुना है कि यह एक मिनी पार्लियामेंट की तरह है। एसजीपीसी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन एसजीपीसी ने क्या करा कि एसजीपीसी इसके सामने भी बेबस हो गया, क्योंकि अमृतपाल सिंह ने अपने गुंडों को लेकर इसने 2 गुरुद्वारों पे अटैक कर दिया। यह आदमी अपने आप को सिख कहता है और इसने गुरुद्वारों पे अटैक कर दिया। अब आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं। इसने अटैक करा है कपूरथला और जलंधर में 2 गुरुद्वारा साहब थे, उस पर इसने अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारा साहब ने बोला कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या बहुत बुजुर्ग हैं या जो विकलांग हैं जो आते हैं वहां पे, उनके लिए कुर्सियां रख दो कि आराम से वो लोग बैठ के पाठ कर सकें। इस छोटे से मुद्दे को इसने इतनी बड़ी तूल दे दी और अटैक कर दिया, गुरुद्वारों के ऊपर तोड़फोड़ कर दी इस आदमी ने। तो इसका यह था कि मैं लोगों को रेडिकलाइज करूंगा, मैं लोगों को और ज्यादा जिसको कहते हैं फंडामेंटलिस्ट बनाऊंगा और मैं एसजीपीसी को टेक ओवर कर दूंगा। फिर यह क्या करता? एसजीपीसी को टेक ओवर करने के बाद इसका प्लान क्या था? दोस्तों, अमृतपाल सिंह का यह प्लान था कि जो सिख हिस्ट्री है उसको मैं चेंज करूं, क्योंकि लोग हिस्ट्री से मोटिवेट होते हैं, लोग हिस्ट्री से लेसन्स लेते हैं, लोग हिस्ट्री से शिक्षा लेते हैं, सबक लेते हैं। इसने बोला कि इतिहास चेंज कर दो सिखों का। इसका यह मंसूबा था, जैसे पाकिस्तानियों ने अपना इतिहास चेंज कर रखा है। आधे पाकिस्तानी यह समझते हैं कि 1947 में पाकिस्तान नहीं बना, यह समझते हैं पाकिस्तान तब पहली बार बना जब 711 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया लड़ने के लिए राजा दाहिर से। आधे पाकिस्तानी तो यह समझते हैं। तो उसी प्रकार से सिखों का इतिहास बदल देगा और सिखों को झूठ पट्टी कुछ पढ़ाएगा। ये इसका मंसूबा था, राइट? तो 2 काम, पहले आत्मघाती बम, औरतों के साथ उनका गलत फायदा उठाना और उनको अपनी आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करना। उनका एक्स फौजी जो कि फौज से निकाले गए हैं, कोर्ट मार्शल हो गया है, बैड डिसिप्लिन के लिए उनका इस्तेमाल करना। और यहां पे शिरोमणि प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी का टेक ओवर, यानी कि आर्म्ड और पॉलिटिकल, एक हथियार से और एक गुरुद्वारे से। यह इसका प्लान था अमृतपाल का, पंजाब को ऐसे टेक ओवर करने का। और इसके जो बाप, इसके अब्बू बैठे थे रावलपिंडी में, वो उसको डायरेक्शन दे रहे थे कि तुम इस तरीके से करो तो पंजाब को तुम कैप्चर कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, 18 मार्च को अमृतपाल सिंह ने एक और कांड कर दिया बहुत बड़ा। उसने गुरुद्वारा लूट लिया। यार ऐसा कैसे बंदा, आप पगड़ी पहने, अपने आप को सिख बोले, चलो सिख ना भी हो, मैं कह रहा हूं यार, कोई भी इंसान, गुरुद्वारा साहब तो भगवान का घर है, उसने गुरुद्वारा लूट लिया। जलंधर में गुरुद्वारे में गया, पिस्टल दिखाई, जो बाबा जी थे, जो ग्रंथी साहब थे, उनको पिस्टल दिखाई, वहां से कपड़े वपड़े पता नहीं क्या क्या लूट के भाग गया कि मेरी दहशत बन जाए और मेरा काम भी पड़े। लूटना तो किसी भी चीज को, किसी भी जगह को, किसी भी शख्स को बहुत बुरी बात है। अरे अमृतपाल सिंह यार, एक बात बता, किसी का घर ही लूट लेता, किसी सड़क चलते बंदे को लूट लेता, तू ना गुरुद्वारा साहब में लूट मचाई। और आज की तारीख में ये 2 फोटो देखिए दोस्तों। पहली फोटो में मर्सिडीज बेंज में अपने आर्म्ड बॉडीगार्ड्स के साथ कितने कॉन्फिडेंस के साथ घूम रहा है, कोई हथियार लहरा रहा है और ये जैसे बहुत बड़ा कोई हेड ऑफ स्टेट होगा, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर होगा। अमृतपाल सिंह जो है वहां पे जा रहा है, पूरी इसकी बिल्कुल कारवान जैसा निकल रहा है। और मर्सिडीज बेंज आप देख सकते हैं, मर्सिडीज बेंज की एसयूवी में बड़े शान और शौकत के साथ अमृतपाल, जो कि कुछ महीने पहले दुबई में ड्राइवर था, यह करोड़ों रुपए की मर्सिडीज बेंज में जा रहा है लोगों से सराउंडेड होकर। और जब इसके पीछे एनआईए पड़ी, जब इसके पीछे पंजाब पुलिस पड़ी, जब इसके पीछे सेंट्रल एजेंसीज पड़ी, तो दूसरी फोटो देखिए, अकेला चल रहा है सड़क पे, छाता से अपना मुंह छुपा के कि कहीं सीसीटीवी कैमरा में मेरी शक्ल ना आ जाए। यानी कि दोस्तों, शेर की खाल में गीदड़ निकला कि नहीं निकला? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, शेर की खाल में गीदड़ निकला कि नहीं निकला? अरे इतना मर्द का बच्चा था तो छाती पे गोली खाता, गिरफ्तारी अपनी देता नहीं, पुलिस आई, भग गया भाई, ये भग गया। और एक औरत के घर पे ये पहुंचा है और औरत का नाम है बलजीत कौर, राइट, और पपलप्रीत सिंह जो कि अमृतपाल का साथी है, ये पहुंचे और रात को इस औरत के घर में रहे, खाना वाना खाया। इस औरत के भाई को पता लगा कि मेरी बहन के घर में आया, इसके भाई ने पुलिस को कंप्लेंट कर दी। अब वो औरत जेल में है। अब अमृतपाल सिंह भाग रहा है, अमृतपाल सिंह भाग रहा है, कभी हरियाणा कभी यहां। तो उत्तराखंड में भी इसके पोस्टर लग गए, हर जगह इसके पोस्टर लग गए। मैं 2-3 चीजें चाहता हूं कि पुलिस करे, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है? या तो ये नेपाल भागेगा या ये पाकिस्तान भागेगा।
ठीक है। नेपाल भागने का सबसे बढ़िया तरीका वहां से है उत्तराखंड। उत्तराखंड से आप कई जगह हैं जहां पे आप पार कर सकते हो। अगर ये उत्तराखंड के अंदर घुस गया और ये पहुंच गया आपके बिल्कुल पिथौरागढ़ के आगे, धारचूला पहुंच गया, तो सीधा एक ब्रिज आता है और पीछे कालीगंगा है। कालीगंगा पार करो नेपाल, कोई पूछने वाला नहीं आपको। और भी कई पॉइंट्स हैं, और भी कई पॉइंट्स हैं। मैं तो वो पॉइंट बता रहा हूं जो मैंने फिजिकली जमीन पे देखा है। या फिर ये जाएगा जम्मू, तो इसके जम्मू में भी पोस्टर लगे। जम्मू में बहुत बड़ी एक सिख पॉपुलेशन है जम्मू में, और ये जितने भी सिख हैं जम्मू में और कश्मीर में, ये कहां से आए थे? इनकी तो जगह नहीं है। ये लोग आए थे जब महाराजा रंजीत सिंह का राज हुआ था, जब सिखों का राज हुआ था। सिखों का राज कश्मीर से लेकर काबुल था, और पंजाब तो था ही, लेकिन काबुल के ऊपर भी झंडा सिखों ने लहराया था। और जब कश्मीर आए थे तब ये सिख वहां पे सेटल हो गए थे। तो बहुत बड़ी एक सिख पॉपुलेशन है जम्मू में। उनके बीच में घुल मिल के उन मासूम सिखों को बेवकूफ बना के, जैसे इसने पंजाब में बनाया है, और फिर वहां से हो ना हो ये पाकिस्तान जाने की कोशिश करे। तो इसके पास दो तरीके हैं अगर इसको देश से बाहर निकलना है। या तो नेपाल से निकलेगा, या फिर ऊपर से जम्मू से कहीं और से निकलेगा ये कश्मीर की ओर, और फिर वहां से पाकिस्तान, या जम्मू की ओर से पाकिस्तान। तो ये पुलिस वाले बड़े ध्यान से रहें और बड़े ध्यान से देखें। और हां, आखिरी में फिर कहना चाहता हूं एक बात, ये जो भी लंदन हाई कमीशन के सामने जो भी सीसीटीवी पे आए, सबके ऊपर मुकदमा। देखिए, सब अपने छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, इसमें से कोई अरबपति करोड़पति नहीं है। सब अपने छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। इनकी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाई कमिश्नर, इंडिया का जो हाई कमिश्नर है लंदन में, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर इनकी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। सड़क पे आ जाएं फटे कपड़ों के साथ, इनका ये बुरा हाल करो, ठीक है। और दोस्तों, आप मेरा साथ दीजिए, जो मेरे दर्शक हैं अभी देख रहे हैं, जितने भी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरा साथ दीजिए। आप मेरा साथ दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि जान लगा दूंगा, आपके साथ मिलकर जान लगा दूंगा, खालिस्तान को एक गाली बना दूंगा मैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये था यार वीडियो, आई थिंक शानदार वीडियो था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए इन्होंने इसमें, है ना। बहुत सारी डिटेल दी इन्होंने, मोटा मोटा ये सब चीजें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्होंने बोला जो भी, वो हरियाणा में भी गया जहाँ पे एक औरत के घर पे रुका, उसके भाई ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और वो सब चीजें रही। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू दी अनदर वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, उसको देखते हैं, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस। ओके, लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत ने साफ तौर से यूके को यह बोल दिया है कि यार देखो, ये सब जो तुम मुंह जवानी बातें कर रहे हो ना कि हम देख लेंगे और आपके हाई कमीशन के आगे आगे से नहीं होने देंगे, तो भारत ने बोला ये सब चलेगा नहीं यार, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम मुंह जवानी बातें करें, जबान खर्ची करें। आपको जमीन पे कुछ करके हमें दिखाना पड़ेगा, तब हम कन्विंस होंगे। ये देखिए, नॉट इंटरेस्टेड इन अश्योरेंसेज। अच्छा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत भारी बात है ये, नॉट इंटरेस्टेड इन अश्योरेंसेज। आपकी सिर्फ आपने अश्योरेंस हमें दे दी कि नहीं, हम, आप चिंता मत करिए। चिंता तो हम करेंगे भैया, चिंता तो हम करेंगे। तो ये चीज हुई है। बैंगलोर में डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ा कमेंट इसके ऊपर करा है, और यही बात मेरे दिल के बड़े करीब है। डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला है कि ऑब्लिगेशंस मीट नहीं करे इंग्लैंड ने। आपका फर्ज होता है यार, आपका फर्ज है, यूके का फर्ज है। जैसे हमारा फर्ज है कि यूके का एम्बेसी है नई दिल्ली में, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यूके की नहीं है, वो भारत की जमीन पर भारत की जिम्मेदारी है। तो हमारे हाई कमीशन की जिम्मेदारी किसकी है फिर? ये तो यूके की है, और यूके फेल हो गया। और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली है बैंगलोर में एक इवेंट में कि दे वर नॉट एबल टू मीट द ऑब्लिगेशंस। यहां तक बात आ गई है, खींचातानी शुरू हो गई है यूके और भारत के बीच में इस चीज को लेके। यूके जाहिर सी बात तो थोड़ा सा बैकफुट पे है। यूके सोच रहा है यार, भारत से इतना स्ट्रांग रिएक्शन, इतना स्ट्रांग रिएक्शन भारत से। हम तो कह रहे थे कि बिल्कुल भाई भाई हैं, दोस्त हैं, फिर भारत इतना क्यों बिफर गया, भारत क्यों इतना गुस्सा हो गया? भारत इसलिए गुस्सा हुआ, भारत ने यहां पे दबा के एफआईआर दिल्ली में लॉन्च करे। जो मैं बात कह रहा था ना 3-4 दिन से कि इसको अंदर मत आने दो, खालिस्तानियों को अंदर मत आने दो, डोंट लेट देम एंटर इंडिया। ये किस तरीके से होगा? आप सीधा किसी का पीआईओ कार्ड या ऐसी कोई चीजें, इसका एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस की पहली चीज शुरू हो गई। ये बात मैंने 3-4 दिन पहले बोली थी द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी के एक वीडियो में कि इनका जो पीआईओ का कार्ड है, इनका एनआरआई का कार्ड है, इनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई का जो कार्ड है, जो भी इनको फायदे मिलते हैं, ये सब बंद करिए, ये सब बंद करिए। इनकी औकात ही नहीं है भाई खालिस्तानियों की।
खालिस्तानियों की औकात नहीं है, जानवर है ये लोग। तो यहां पे दिल्ली में एफआईआर फाइल हो गए। अब मैं चाहता हूं कि कोई खालिस्तानी भूला भटकाए आएगा दिल्ली, दिल्ली आएगा, कहीं जाएगा, पंजाब जाएगा, ही विल गो समवेयर इन इंडिया एंड ही विल बी अरेस्टेड ऑन अराइवल। वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो पूरा मामला है ना खालिस्तान का, मैं बता रहा हूं बहुत बड़ा इमिग्रेशन स्कैम है। मैंने कई लोगों को बोला नहीं मेजर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, इसका इमिग्रेशन क्या, उनके तो पॉलिटिकल एक कंसर्न्स हैं। इनके कख पॉलिटिकल कंसर्न नहीं है, झूठे मक्कार लुच्चे हैं ये खालिस्तानी सबके सब। अब मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। और ये पंजाब में पहले हो चुका है, आप जाके थोड़ा इंटरनेट पे देखिए, आपको पता लगेगा कि मेजर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये पंजाब में रेगुलर चीज है। खालिस्तानियों ने क्या करा, अपने एनजीओ बनाए, बाहर अपने ग्रुप बनाए। अब अपने गांव से अगर किसी लड़के को बुलाना हो, अपने रिश्तेदार को, गांव वाले को, किसी को भी जान पहचान वाले को लंदन बुलाना हो, तो ये क्या कहते हैं कि भारत का नाम बर्बाद कर दो। कैसे कि साहब भारत में तो हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तुम्हें 4 लाइनें लिखनी नहीं आती कागज पे, बड़े आए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। भारत में हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और भारत का जो स्टेट है हमारे ऊपर बड़ी साहब तशद्दुद कर रहा है, बड़ा टॉर्चर कर रहा है हमें, इसलिए हमें यूके में असाइलम चाहिए। अब आप समझ गए, ये भी खालिस्तानी पैसा मारते हैं। जो बेचारा गरीब पंजाबी है, जो गरीब सिख है, जो बाहर जाना चाहता है, या ही हैज अ ड्रीम टू गो एंड सेटल इन कनाडा। पंजाब में थोड़ा सा, हर एक इंडियन स्टेट से बाहर जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ पंजाब को नहीं कह सकते, लेकिन पंजाब में थोड़ा ज्यादा क्रेज है और स्टेट्स के बनस्पति, ये मैंने पर्सनली देखा है, वहां पे थोड़ा ज्यादा स्टेट। किसी के पास अच्छी कोठी होगी, बिल्कुल गाड़ियां होंगी, उसके पास नौकर चाकर होंगे, जमीनें होंगी, फिर भी कई ऐसे लोग हैं, मैं पूरे पंजाब को नहीं बोल रहा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है कनाडा चले जाओ, वहां पे चाहे टैक्सी चला लेना, पूरा घर बंगला जमीन वमीन सब छोड़ के बाहर चले जाओ। पता नहीं कुछ क्रेज होगा बाहर जाने का, दैट्स ऑल राइट, वो उनकी मर्जी है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो जो भोला भाला बंदा है, जो सिख है बच्चा, उससे इन्होंने 10, 15, 20, 25 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, 10, 15, 20, 25 लाख रुपए ले लिया, फिर किसी बंदे से लिखवा लिया कि ये तो ही इज ये बंदे के ऊपर बहुत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है और इसके ऐसे पॉलिटिकल व्यूज हैं, तो इंडिया सब, यानी कि अपने ही मुल्क को कीचड़ में डाल के खालिस्तानी ये स्कैम भी रन करते हैं। आपने सुना था यहां से जो पंजाबी सिंगर्स कई जाते थे, अगेन मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ थे जिनका नाम आया था, कबूतरबाजी कहते हैं उसको। यहां से लोगों को ले जाके कि ये हमारे बैंड का मेंबर है, ये वहां पे जाके शोज करेगा, यूके में, कनाडा में शोज करेगा, पंजाबी शोज होती हैं, तो यहां से इसको कबूतरबाजी इसका नाम दिया गया था। तो यहां पे वो भर्ती हो जाता था, छूट गया। तो यहां से जो बड़े वाले पाजी थे, जो लीड सिंगर, जो स्टार हैं, वो ले जाते थे यूके में, और यूके में वो बजाता तो कुछ आता नहीं था उसको, तो बोला कि साहब इसको यूके ले जाओ, और यूके जाके फिर वो बंदा क्या करता था कि वहां पे अचानक शो के बीच में कहीं गायब हो गया, फिर वापस ही नहीं गया इंडिया, सब लोग वापस चले गए, वो वहीं पे रह गया, उससे पैसे ले लिए। ये भी काम होता है। तो खालिस्तान का जो मामला है एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला इनका है, इलीगल इमिग्रेशन का, जो पॉलिटिकल, ये बताना कि हमारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इंडिया में हो रहा है। दूसरी खबर जो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो इस प्रकार से है, ब्रिटिश जो ऑनवॉय है इंडिया में, ठीक है, एक पब्लिक टॉयलेट उसके घर के आगे बना दी है। क्या कैसी कैसी चीजें होती हैं। A public toilet has been considered necessary in the vicinity of UK High Commissioner's residence in downtown Delhi, but the UK government has resisted this on security grounds. अच्छा, बेसिकली क्या है कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है, उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है कि लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है, तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा, यहां पे तो कोई भी उसको अटैक कर सकता है, घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, आप पब्लिक टॉयलेट कैसे बना सकते हैं उसके घर के सामने। अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िए खालिस्तानियों से अटैक करवाओ, ठीक है, और जो तुम्हारा वो क्या नाम है, साजिद जावेद या जो भी उसका नाम है, जो लंदन का जो तुम्हारा मेयर है, वो अटैक करवाए, वो ठीक है। और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास, तुम्हें बहुत चुल है, अब जाएंगे बेटा तुम्हारे घर के पास जाएंगे और वहीं पे करके आएंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया कदम जिसने भी लिया है, बहुत बढ़िया बनाओ। मैं तो कह रहा हूं टॉयलेट का मॉल टाइप का बनाओ इसके घर के सामने, 15-20 टॉयलेट हो, ठीक है, और सबको पैसा दो,
कि जो यहां पे आएगा उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, जैसे सुलभ शौचालय में दे रहा है, उसको पैसा मिलेगा। अच्छा, ठीक है, नंबर 1 का 100 रुपए, नंबर 2 का 200 रुपए, ऑनलाइन लगाओ, पैसे कमाओ। 10,000 लोगों का मजमा वहां पे लगना चाहिए रोज, तब इनको पता लगेगा कि कैसा लगा हमारे हाई कमिश्नर को, जो यूके में बैठा है हमारा हाई कमिश्नर, उसको कैसा लगा होगा जब उन पागल खालिस्तानियों की भीड़ सामने आ गई। ठीक है, अब अंग्रेजों को यह साफ क्लियर करना पड़ेगा कि डंडा उठाओ और ठोको खालिस्तानियों को, वरना बेटा यहां पे तुम देखना भारत में इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ये हल्की सरकार नहीं है कि तुमने जो भी करो, हमने बोला अच्छा जी कोई बात नहीं, ये कि तुसी तो गोरे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइट कर देंगे तुम्हें बेटा, तुम्हारी चूड़ियां कसना शुरू कर दी मोदी जी ने। अब तुम ऐसी ऐसी नजारे देखोगे कि जब तक तुम इन खालिस्तानियों को मार मार के जेल में नहीं घसीटोगे ना, इनके कॉलर पकड़ के, तब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा। एक और खालिस्तानी को चुल हो गई है। इस खालिस्तानी का नाम है, ये देखो, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कनाडा में। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी है, उसका एक मेंबर है, अच्छा लीडर, उसका नाम है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह क्या कहता है, अब देखिए, अब आपको पाकिस्तानियों के पंजे, उनके निशान, उनके जबड़े, ये सब आपको दिखाई देंगे। ये जो जगमीत सिंह है, एनडीपी का लीडर, जो कि पार्टी सपोर्ट कर रही है जस्टिन ट्रूडो को, वो क्या कहता है, उसका कमेंट जरा एक बार देखिए। ये कहता है कि कनाडा शुड बॉयकॉट G20 इवेंट्स इन चंडीगढ़ एंड कश्मीर। ये जगमीत सिंह कह रहा है। कश्मीर क्यों? जगमीत सिंह जो कि एक ट्रू ब्लू खालिस्तानी है, वो इंडियन है ही नहीं, ठीक है, जानवर का बच्चा, वो एक खालिस्तानी है। वो जस्टिन ट्रूडो को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा को, ये बोल रहा है कि बॉयकॉट, कनाडा शुड बॉयकॉट, डिमांड कराए उसने। औकात देखो, ये यहां से भाग कर गया इंडिया से वहां पे, ठीक है, भगोड़ा कनाडा में, अब अपने ही देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, पाकिस्तानियों से पैसे लेके। अरे कुछ तो शर्म करते यार, किसी और से पैसे ले लेते, चाइनीज से पैसे लेते, कुछ तो इज्जत का काम करते यार। भिखारियों से पैसे ले लिए जगमीत तुमने, हैं? और जगमीत पाजी, तुमने पाकिस्तानियों से पैसे ले लिए, हद हो गई यार। शेम ऑन यू पाजी, शेम ऑन यू। जगमीत पाजी क्या कहते हैं, देखो, बॉयकॉट द G20 इवेंट्स इन चंडीगढ़ एंड कश्मीर। अच्छा चलो जी, आपके दिल में खालिस्तानी दिल धड़कता है, आपने चंडीगढ़ को तो बॉयकॉट करवा दिया, कोई बात नहीं, ये कश्मीर कहां से आ गया बीच में? ज्यादा पैसे ले लिए थे पाकिस्तानियों से। और पाजी वो ड्रग मनी है, भिखारियों के पास 2 रुपए नहीं है खाना खाने के लिए। ओ दैट्स ड्रग मनी दैट यू आर टेकिंग। जगमीत सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लीडर शीडर जो भी तू है भाई, यू आर टेकिंग ड्रग मनी फ्रॉम पाकिस्तानीज। वो कह रहा है कश्मीर में नहीं होना चाहिए, कनाडा शुड नॉट ज्वाइन इन। अब ये देख लीजिए, नमक हरामी की इंतहा है ये, इसको कहते हैं नमक हरामी। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, खालिस्तानी है, नमक हराम है ये। और जो भी सरकार, इफ यू आर लिसनिंग, द कैनेडियन गवर्नमेंट, द यूके गवर्नमेंट, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, द यूएस गवर्नमेंट, द पीपल हु कैनॉट बी लॉयल टू देयर ओन कंट्री कैनॉट बी लॉयल टू यू। They have betrayed Mother India. Tomorrow they will betray your country. It's better to put these animals in the cage that they belong in. 100%. समझ गया, मैंने अंग्रेजी में भी समझा दिया। मुझे नहीं अच्छा लगता जानवरों को ऐसे इंसल्ट करना, लेकिन है ये ऐसे ही है। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता, जस्टिन ट्रूडो को बड़ा इसमें ना कि नहीं ह्यूमन राइट्स। ये ट्रकर की एक प्रोटेस्ट हुई थी, मैं जरा याद दिला दूं यार, कनाडा में, ठीक है। ये देखो, मैंने रिसर्च करी कल, 2022 नवंबर में ट्रकर्स की प्रोटेस्ट वहां पे हुई। इसने पता क्या करा, इसने इमरजेंसी लागू कर दी वहां पे। इमरजेंसी, इसने बोला कोई सड़क पे नहीं आएगा, इसने प्रोटेस्ट नहीं करने दिया ट्रकर्स को। यही कनाडा जो हमें बोल रहा था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट आप क्यों नहीं, और फार्मर्स तो सर पे बैठे रहे 1 साल, और क्या बोले, घर पे आ जाओ जी, हमारे घर के अंदर ड्राइंग रूम में प्रोटेस्ट करो, ये बोले हम फार्मर्स को। फार्मर प्रोटेस्ट हुई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ट्रकर की प्रोटेस्ट हुई, भाई ने उनको बंद करवा दिया। उसने बोला इमरजेंसी लगाओ, पूरे क्षेत्र में इमरजेंसी लगाओ, इनको बंद करो। ये जस्टिन ट्रूडो है जो डेमोक्रेसी की मशाल लेके सामने चलता, और इसी का पार्टनर है वो जगमीत सिंह खालिस्तानी। इंतहा है नमक हरामी की, इंतहा है नमक हरामी की। बी लॉयल टू एटलीस्ट समथिंग इन योर लाइफ, बी लॉयल टू समथिंग। ये खालिस्तानी किसी के लॉयल नहीं है यार, मतलब यू शुड बी अशेम्ड। और जो भी इनका बच्चा भी है ना अगर घर में, तो मैं बच्चों अपने, अगर तुम्हारा बाप खालिस्तानी है उससे पूछना कि आप कहना कि पापा आप इतने नमक हराम कैसे हो गए यार, ये हमें बताओ। यू शुड बी फेथफुल टू द सॉल्ट।
आपने जहां का नमक खाया, आपने बाप दादा का जिस जमीन का नमक खाया, उसी में छेद कर रहे हो। आप कह रहे हो कश्मीर में तुम्हारे कहने से कुछ होता है? तुम्हारे कहने से कुछ होता है? 2 कौड़ी के आदमी, होता कुछ नहीं। लेकिन खुद सोचो यार, अपने गिरेबान में झांक के देखो, अगर तुम्हारा कोई गिरेबान है तो। पर अगर तुम्हारे दोस्त पाकिस्तानी हैं तो जलील का दोस्त तो जलील ही होगा यार। तो जगमीत सिंह तुम तो जलील हो यार, कश्मीर में मत करो। अभी मैं भी जाके अटेंड करूंगा, देख लेना, ठीक है? और जगमीत बेटा, तुझे ना श्रीनगर से एक पुच्ची भेजूंगा, तू रुक जा। एक और खबर है कि अमृतपाल सिंह भगोड़ा, इसका पूरा नाम है अमृतपाल सिंह भगोड़ा, ASB। अमृतपाल सिंह भगोड़ा की वाइफ थी किरणदीप कौर, उसको बंद करके रखता था और डेली उसकी कुटाई करता था यार। दिस मैन इज अ वाइफ बीटर, ठीक है जी। ये जो बंदा है ये एक वाइफ बीटर है और ये डेली अपनी वाइफ किरणदीप कौर को मारता था, कूटता था। अच्छा दोस्तों, ये सब बातें तो यहां पे हुई खत्म, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये कर कौन रहा है यार? ये कर कौन रहा है? हु इज डूइंग ऑल दिस? ऐसा है, ये जो पूरा चक्रव्यूह है कौन रच रहा है? ये रच रहा है पाकिस्तान। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन कहां कहां ये काम कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। हमारे सिख भाई बहन अभी दिल्ली में गए थे ना, जो यूके हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी शामिल। और मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, आप लोग ना गलत जगह प्रोटेस्ट कर रहे हो। यूके शूके छोड़ दो, इनकी तो वैसे भी ब्रिटिश हैव नो स्पाइन, इनको ऐसे थप्पड़ मारोगे इधर गिर जाएंगे, ऐसा बोलो इधर गिर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं दूसरे लोग हैं जिनकी स्पाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन दांत में जहर है। नाउ आई विल टेल यू। फोटोग्राफ जरा देखिए, एडिटर साहब जरा फोटोग्राफ लगाइए। मसूद खान, ये है मसूद खान, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू USA। दोस्तों ये मसूद खान है जो US में जितने भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जो वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं और जो वहां पे दंगा फसाद करते हैं और जो रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ये मसूद खान है। मसूद खान प्रेसिडेंट हुआ करता था सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का, ठीक है, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, उस एरिया का सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का ये प्रेसिडेंट हुआ करता था। इतना लालची किस्म का आदमी है भाई साहब, इतना लालची किस्म का आदमी है कि इसको बोला तू प्रेसिडेंट है, ये कई स्टेप नीचे एम्बेसडर बनने को राजी हो गया। क्यों? US जाने का मौका मिलेगा। ये तो इनकी औकात है पाकिस्तानियों की। और जगमीत तू भी ऐसा ही है, मसूद टाइप का, ठीक है। ये देखो मसूद खान, मसूद खान की फोटो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब हम आते हैं दूसरे पे, जाहिद हफीज चौधरी। जाहिद हफीज चौधरी देखिए, टाई पहन के हीरो कट बिल्कुल खड़ा हुआ है। ये हफीज चौधरी जो है ये हाई कमिश्नर इन ऑस्ट्रेलिया है पाकिस्तान का। इसकी शक्ल आप देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर है। अब देखिए तीसरे की शक्ल, ये देखो, जो ये जंगली सुअर टाइप का लग रहा है, मोटा मोटा जंगली सुअर, ये सलमान शरीफ है इसका नाम। ये चार्ज डी अफेयर्स है पाकिस्तान हाई कमिश्नर इन इंडिया। इसके चेहरे पे भी अभी कश्मीर की फुंसी फूटी थी कुछ दिन पहले। ये देखो, इसको देखो, ऐसे मोटा बिल्कुल खा खा के ऐसा हो रखा है जंगली सुअर। ये है पाकिस्तान का चार्ज डी अफेयर्स, पाकिस्तान हाई कमिश्नर इन इंडिया। और ये देखिए हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड किंगडम, ये जो है मुअज्जम अहमद खान। मुअज्जम अहमद खान ये यूनाइटेड किंगडम में, ये है जो खान है ना, ये करवाता है वहां पे ड्रग्स के पैसे खालिस्तानियों को। खालिस्तानियों का दीन ईमान तो होता नहीं, जहां से 2 पाउंड मिल गए उसके गाने गाने शुरू कर दिए। तो ये बंदा है जो इनको पैसे देता है। ये जो बंदा है ये पूरा कोऑर्डिनेट करता है। आप इसको देखना, ये जो 4 लोग हैं, मैं चाहता हूं एडिटर साहब चारों की फोटो जरा आप स्क्रीन पर रखें एक बार, चारों की फोटो, और नीचे बताएं कि कौन कौन से मुल्क के हैं, कौन कौन से देश के हैं। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी भाई बहन हैं दिल्ली में, ऑस्ट्रेलिया में, आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, खासतौर से वॉशिंगटन में, ठीक है, लंदन में, अपने कनाडा में, जहां पर भी हैं, अगर आपको इनके हाई कमीशन या एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना है तो प्लीज डोंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश हाई कमीशन, बिकॉज दोज पीपल आर यूजलेस। उनके कुछ बस का नहीं है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो यू शुड प्रोटेस्ट अगेन इन फ्रंट ऑफ द पाकिस्तान हाई कमीशन। और अगर दिल्ली में होगा तो मैं चल पड़ूंगा वहां पे, आई विल ऑल्सो प्रोटेस्ट। मैं खुला बोल रहा हूं, कोई ऑर्गेनाइज करो, प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान हाई कमीशन। देखो खालिस्तानी तो सपोले हैं, असली सांप कौन है? असली सांप तो ये हैं, ये जो हैं, ये लोग करवा रहे हैं, इनका काम ही यही है। इनसे ये पूछो, ठीक है, जो सो कॉल्ड ये आजाद कश्मीर जो एक्चुअली पीओके है, इसका जो प्रेसिडेंट है, जो बिल्कुल 5 लेवल डिमोट होकर एम्बेसडर बन के आया है, इससे पूछना, बेटा एक बात बता, तू पाकिस्तान में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट लाया है? मैं भीख नहीं बोल रहा, इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं।
मैं भीख की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। क्या लाया? नहीं लाया। ये जितने भी हैं, क्या ये कुछ करके लाए? कुछ नहीं करके लाए। इनका एक ही काम है, कश्मीर का गाना गाना और खालिस्तानियों को सपोर्ट करना। पाकिस्तान के जितने भी हाई कमीशन है, जितने भी एम्बेसीज हैं दोस्तों दुनिया भर में, दे आर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द ISI। ये ISI का हुक्म बजाने के लिए ये काम करते हैं। और वहां पे मैं आपको वेरी सून आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ द डिफेंस अटैचीज। ये दोबारा करेंगे दोस्तों, वेरी सून आई विल टेल यू द नेम ऑफ द डिफेंस अटैचीज। उनकी फोटोग्राफ अगर मुझे मिलती है तो उसके साथ। इन मुल्कों में, इंडिया में डिफेंस अटैची कौन है? जो ब्रिगेडियर है पाकिस्तान आर्मी का, ठीक है, वो डिफेंस अटैची कौन है? मैं आपको यह बताऊंगा कि यूएस में कौन है, यूके में कौन है, ऑस्ट्रेलिया में कौन है, न्यूजीलैंड में कौन है। कौन इन खालिस्तानियों को पैसा देते हैं, ड्रग का पैसा, क्योंकि खुद का पैसा तो है नहीं, ड्रग का पैसा देते हैं। और कैसे खालिस्तानी मूवमेंट रन करती है, यह भी मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन प्रोटेस्ट करना है तो इनके ऊपर नकेल कसिए सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले इनके ऊपर नकेल कसिए। बाकी डॉक्टर जयशंकर ने तो यूके को ऐसी चाबी लगा रखी है कि जैसे गुड्डा नहीं होता था जिसको बचपन में चाबी देते थे, वैसे ऐसा करता था, वैसे घूम रहा यूके, ठीक है? दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। दोस्तों, ये थे दोनों छोटे छोटे वीडियोस थे, बहुत ज्यादा नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी ये वीडियो पूरा देखेंगे मेरे साथ और आपको भी उतना ही मजा आएगा जितना मुझे आया है। मैंने बीच में इसलिए रोक टोक नहीं की यार, फिर कि वो फ्लो टूट जाता है। मेरे मन में बहुत सारी बातें थी जो मैं कहना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो के एंड में बात करेंगे, क्योंकि वो फ्लो तोड़ के फिर मजा नहीं आता। मुझे समझ में आता है कि यू ऑल्सो डोंट एंजॉय इन दैट वे। तो इतनी सारी चीजें थी। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो में, जहां पे उन्होंने बात की नशा मुक्ति केंद्र की। जो ये ASB है, जो नया नाम दिया है अमृतपाल सिंह भगोड़ा, उसने क्या किया कि अपने गांव में नशा मुक्ति केंद्र खोला। और उसका जो पर्पस था वो ये था कि वहीं से वो जो सुसाइड बॉम्बर्स बना रहा था, है ना, हथियार इकट्ठे कर रहा था। उसके नाम पे जो एड आती थी, वो पैसा कहीं से तो आपको दिखाना ही होता है कि इतना पैसा कहाँ आ रहा है और किस लिए आ रहा है। और उसने जो लोग यूज किए टू अंडरस्टैंड द वेपनरी, है ना, उसको यूज करना, चलाना और वो सब जो चीज, इसकी ट्रेनिंग तो ISI ने की थी, पर वहां पे कौन उसके लोगों को ट्रेनिंग देगा? तो ही वॉज यूजिंग दी जो फौज से निष्कासित लोग थे, जिनको फौज ने निकाल दिया था, जिनका कोर्ट मार्शल हो गया था, या फिर जिनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से लाइक दे वर थ्रोन आउट ऑफ द मिलिट्री। तो उन लोगों को इकट्ठा करके उनसे इस पर काम करवा रहा था। और इन्होंने बात की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, SGPC पर वो कब्जा करना चाहता था, ताकि वहां से जो है ये पूरी की पूरी मुहिम को अपने कंट्रोल कर सके। तो सिंपल सी बात है कि वहां पर, क्योंकि हर सिख गुरुद्वारा जाता ही है, बहुत आसान हो जाता उसको डोमिनेट करने में वहां से। हमने कुछ दिन पहले जो वीडियोस देखा उसमें देखा था कि कुछ खालिस्तानी जो है भगत सिंह को भी आतंकवादी कह रहे थे। तो ये बहुत घिनौनी कोशिश है इन लोगों की, जो कि कभी कामयाब नहीं होगी। और एक पॉइंट जो कि लड़कियों को ये गलत तरीके से यूज कर रहा था और उनको यूज कर रहा था इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में और अपना काम उन लोगों से निकलवा रहा था। फौजियों की हमने बात की, फौजियों के सहारे वो चीजें कर रहा था। SGPC की बात की हमने, SGPC को वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था और पैसा आ रहा था ISI से, और वो भी कैसा, ड्रग मनी। क्योंकि पाकिस्तान में तो हम रोजमर्रा की जो न्यूज सुन रहे हैं, वहां पे पीपल आर कमिटिंग सुसाइड, है ना, खाने के लिए पैसा नहीं है। कैसे मतलब आम जनता सरवाइव कर रही है वो हम जानते हैं। हाउ द गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट कितना एडमेंट है IMF से पैसा लेने के लिए, चाइना से लोन ले रही है वो इतने हाई रेट इंटरेस्ट पर। तो वो जो सरकार की वहां पे गवर्नमेंट की जो हालत है, वहां पे जो इकोनॉमी की हालत है, वो तो किसी से छुपी नहीं है। उसके बावजूद भी जो चीजें हो रही हैं, इस किस्म के एलिमेंट को फंड करने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? ड्रग मनी, एज मेजर गौरव आर्या करेक्टली सेड। ड्रग मनी से याद आया कि उसने गुरुद्वारा में जाके गुरुद्वारे पे भी लूट मचाई। बताओ यार, कोई समझ सकता है कि कोई एक सिख गुरुद्वारे में जाके गुरुद्वारे को लूटे? वो बहुत सही बात कही उन्होंने कि ये सिख नहीं हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बट ही कैन नॉट बी अ सिख, है ही नहीं उसके अंदर वो। और उसके बाद हम चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। दूसरे वीडियो में इन्होंने शुरुआत में ही जो बात करी, डॉक्टर जयशंकर ने, जो कि बेंगलोर में कुछ स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि यूके जो है उसके ऑब्लिगेशंस जो है वो मीट नहीं कर रहे हैं यूके में। तो ऑब्लिगेशंस मीट नहीं करने के मतलब ये है कि दो कंट्रीज जब आपस में
ना ताल्लुक रखती है। उनके डिप्लोमैट्स यहाँ रहते हैं, हमारे डिप्लोमैट्स वहां पर हैं, उनकी एम्बेसी यहाँ पर है, हमारी वहां पर है, तो वो दोनों तरफ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो उनका बहुत केयर कर रहे हैं और वो लोग बिल्कुल भी मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने बहुत एक क्लियर मैसेज दे दिया और उस मैसेज का फर्क भी पड़ा है। वो एक आर्टिकल भी दिखाया मेजर आर्या ने जिसमें लिखा हुआ था कि नॉट इंटरेस्टेड इन एश्योरेंस। सो इट्स अ लाउड एंड क्लियर मैसेज दैट इंडिया इज कम्युनिकेटिंग राइट नाउ। और खालिस्तानियों के खिलाफ जो है दिल्ली में FIRs होने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है उनके खिलाफ जो है FIR लिखवाया जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है। तो एज सुन एज दे एंटर इन इंडिया, सबसे पहले तो ये खौफ अब सारे के सारे लोगों को हो जाना चाहिए कि जिन जिन लोगों की तस्वीरें आई है सामने और कौन कौन है किसी को पता नहीं, शायद उनको भी पता नहीं, वो भी इस गफलत में होंगे कि कुछ नहीं होगा। और अगर वो इंडिया में एंटर करते हैं तो एज सुन एज दे कम आउट ऑफ दी एयरपोर्ट, और मे बी उनको एयरपोर्ट में ही धर दो पहुंचा जाए। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड इट शुड कंटिन्यू। माइग्रेशन स्कैम की बात की इन्होंने, और माइग्रेशन स्कैम जो है वो दो तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक तो आप पॉलिटिकल असाइलम के नाम पे माइग्रेट हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, स्पेशली UK में, कि आपने दिखा दिया कि हाँ जी ये मतलब इस बंदे के ऊपर जो है भारत, इंडिया एज अ स्टेट, भारत जो है, भारत सरकार जो है बहुत अत्याचार कर रही है, इसके ये ओपिनियन है, आज़ादी के लिए लड़ रहा है, और इस किस्म की बातें करके उनको असाइलम दिला दिया गया और उसके बदले में उन लोगों ने पैसे खाए जो ये खालिस्तानी लोग हैं। तो एक तो ये चल रहा है वहां पर स्कैम, और दूसरा स्कैम उन्होंने कहा कबूतरबाजी का। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे किन लोगों की बातें हो रही हैं। कुछ एक बड़े नाम भी है सिंगर्स के, कुछ साल पहले है ना दिलेर मेहंदी का भी नाम आया था उसमें। तो अब वो हालांकि बरी हो गया है, लेकिन फिर भी वो बहुत लंबा चला उसके ऊपर केस। और कबूतरबाजी का सबसे पहले जो एक्सपोज हुआ था, आई थिंक उसी का नाम सबसे पहले आ गया था। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी इस वीडियो में, सेकंड वीडियो में स्पेशली, कि एक अजीब ही अलग सा मतलब एक इंडिफरेंट सा सॉल्यूशन निकाल लिया इन लोगों ने कि UK हाई कमिश्नर के घर के सामने जो है ये पब्लिक टॉयलेट बनवा रहे हैं। और मेजर साहब का कहना है कि मल्टीप्लेक्स की तरह 7-8 लेयर वाली बनवा दो ताकि दूर दूर से लोग वहां पे टॉयलेट यूज करने आए। और एक तरीके से बेरोजगार भत्ता योजना हो जाएगी कि आपकी छोटे लघु शंका के लिए आप 100 रुपए और दीर्घ शंका के लिए आप 200 रुपए दे दो उनको। तो लोग दूर दूर से आएंगे अपनी शंका दूर करने वहां पर, और उसके बदले में पैसे कमाएंगे। कई लोग तो पानी पी पी के खड़े रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ना लंगर से ज्यादा लंबी लाइनें लगेंगी वहां पे। तो ऑफकोर्स UK गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आएगी, बट मेरे ख्याल से ये अगर फर्म कोई स्टेप नहीं लेती है UK की सरकार और अपना एक रुख नहीं दिखाती है अगेंस्ट दिस खालिस्तानीज, अगर वो कोई एक्शन नहीं लेती उनके खिलाफ और इस किस्म की चीजें फिर दोबारा होती हैं, तो कोई बुरा आइडिया नहीं है, इट्स इंटरेस्टिंग आइडिया। और ये मतलब हिस्टोरिक स्टेप होगा कि आज तक इस किस्म की चीज मैंने सुना नहीं कभी भी, ना कहीं पढ़ा ना कहीं देखा। वो एक किस्सा था ना कि इंडिया के एक राजा जो थे, उन्होंने रोल्स रॉयस का एक किस्सा, अगर आपको याद हो, आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा, वीडियोस में भी देखे होंगे, कई सारे लोगों ने यूट्यूब में भी कंटेंट बनाया है, कि वो जब एक बार ब्रिटेन में गए, रोल्स रॉयस के शोरूम में गए, तो उनको ये कह के भगा दिया कि गरीब, मतलब वो इंडियन अटायर में थे तो उनको वहां से भगा दिया। तो उन्होंने दूसरे तरीके से रॉयल्स रॉयस की कुछ गाड़ियां बुक की और उसको अपने स्टेट में जो है कूड़ा उठाने में लगा दिया। तो ब्रिटेन को भी समझ में आ जाए कि भैया आपकी जो ये डेलीगेट प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर, या फिर आपका जो हाई कमीशन है, उसके सामने इस किस्म की चीजें वो आपके लिए एक सबक हो सकता है। तो अगर आप इस चीज के विक्टिम नहीं बनना चाहते तो प्लीज टेक योर स्टेप्स, बी फर्म विद दीज पीपल, दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स, वो बहुत जरूरी है। कनाडा में जो जगमीत सिंह की बात की, जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ था जिसमें जस्टिन ट्रूडो जीत गया था, तो जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट में जो था ये NDP को रिप्रेजेंट करता है जगमीत सिंह, तो वो खड़ा हुआ था एंड ही वाज वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर ही वाज वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इन कनाडा। तो उसके भी बनने के चांसेस थे और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही डिसीजन था ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक का कि इस किस्म के एलिमेंट्स को उन्होंने नहीं जिताया। हमें बिल्कुल खुशी नहीं होती, वैसे तो बहुत खुशी है कि हिंदुस्तानी इस तरीके से उभर के आ रहे हैं, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो IT है, जिस भी क्षेत्र की आप बात करें। लेकिन जगमीत सिंह जैसे लोग जो है किसी भी कंट्री में पावर में नहीं आने चाहिए।
क्योंकि इनकी साइकोलॉजी प्रोग्रेस वाली नहीं है ना। ये हीन भावना से ग्रसित लोग हैं जो ड्रग के पैसे पे फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं। मतलब अगर पाकिस्तान भिखारी है तो वो भिखारी से पैसे लेने वाला और ज्यादा बड़ा भिखारी होगा, ब्लडी भिखारीज। जगमीत सिंह के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, ट्रू ब्लू खालिस्तानी, है ना। तो वो एक टर्म आता है ब्लू ब्लडिड, मतलब जो रॉयल ब्लड होते हैं, जो रॉयल फैमिली से आते हैं, उनको ब्लू ब्लडिड कहा जाता था। वैसे ही ये ट्रू ब्लू ब्लडिड खालिस्तानी ही इज। तो बहुत सही वर्ड था, मजा आया मुझे ये सुन के। अब उन्होंने एक और चीज कही कि अपनी गिरेबान में झांक कर देखो अगर तुम्हारा कोई गिरेबान हो तो। उन्होंने किसके लिए कहा, जस्टिन ट्रूडो के लिए कहा या फिर जगमीत सिंह के लिए कहा, मुझे नहीं पता, पर ये फिर दोनों के लिए होता था। उन्होंने 3-4 लोगों के नाम लिए। जैसे फर्स्ट लिया उन्होंने मसूद खान का। मसूद खान नाम सुनते ही उसकी पिक्चर देखते हुए ना बड़ा फैमिलियर सा फील हो रहा था, बट उन्होंने फिर बाद में बताया कि ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर। तो हो सकता है कि कुछ न कहीं न्यूज वगैरह में पढ़ते हुए कुछ ऐसा आर्टिकल, बट आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल बैक देन। तो वो कश्मीर का, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का पीओके का प्रेसिडेंट रह चुका है। और एक स्टेट का प्रेसिडेंट होने के बाद वो दूसरे स्टेट का पाकिस्तानी, जो कि पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि कश्मीर, आजाद कश्मीर तो खुद मुख्तार सॉवरेन नेशन है अकॉर्डिंग टू दीज पीपल। तो वो एक कंट्री का प्रेसिडेंट रह चुका है, वो किसी दूसरी कंट्री का एम्बेसडर बन के। और ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने ना ट्वीट भी किया है, कुछ 5-6 लोगों के चेहरे उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एंड ऑस्ट्रेलिया इज इन अ वेरी गुड टर्म्स राइट नाउ विद इंडिया, कॉमर्स, ट्रेड, और ना पिछले कुछ वीडियोस में हमने इसको एक्सप्लोर भी किया था। तो उन्होंने उसके फोटोज जो हैं वो 5-6 लोगों के जिनको आइडेंटिफाई किया उन लोगों ने, उनके फोटोज को पब्लिक कर दिया। तो वो जो लोग पहचान में आ रहे हैं, एटलीस्ट उनके खिलाफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और वहां के हाई कमीशन को स्टेप लेने ही चाहिए। ये मुझे लगता है ले भी रहे होंगे फॉर श्योर। और एक पार्ट जो सेकेंड वीडियो के आखिर में उन्होंने बोला कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो यूके हाई कमीशन के सामने नहीं बल्कि पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने कीजिए, क्योंकि वो जो जड़ है ना वो पाकिस्तानीज हैं, ISI है। और यहाँ पर किसी भी कंट्री में जो है ना वो वहाँ की जो बॉडी है हाई कमीशन में बैठी हुई वो उसको ऑपरेट करती है। तो ऑफ कोर्स अगर आप जड़ों पे वार करेंगे तो पेड़ अपने आप गिरेगा। एक उन्होंने वर्ड यूज किया डिफेंस अटैचीज, तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये क्या है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर डिटेल्ड वीडियो वेयर ही कैन give us more information about the defense attaches। डिफेंस अटैचेस जो होते हैं किसी भी कंट्री की जो सिक्योरिटी, जो एक सुरक्षा विभाग होता है, उसकी एक बॉडी दूसरी कंट्री में भी एग्जिस्ट करती है, जो कि दोनों कंट्री को एक के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है। इस कंट्री की सुरक्षा विषयों को लेकर वो दूसरी कंट्री में उसको रिप्रेजेंट करती है, उसकी रखरखाव करती है और उसके लिए अपनी बात रखती है ना। तो कुछ इस किस्म का एक कंसेप्ट होता है इसका, बट लेट्स अंडरस्टैंड इन बेटर वे। आई विल ऑल्सो डू लिटिल रिसर्च ऑन दैट। और अगर इस पर कोई वीडियो आती है मेजर साहब के एंड से तो नथिंग लाइक इट, है ना। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत एग्रेसिव थे मेजर गौरव आर्या दोनों ही वीडियोस में। तो आई एम जस्ट होपिंग कि मुझे बहुत मजा आया और आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। और अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज डू सपोर्ट माय चैनल, है ना। 25,000 पहुंचाने हैं यार, तो आपके आशीर्वाद के बिना तो नहीं हो सकता। एंड आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी वंस अगेन, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।